Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the summary of the story of Saptarshis. This is the chapter number 3 from the book of Ratna Saga publication, that is titled as Focus, and we have studied the whole story very comprehensively, and now we are going to conclude the same by studying the summary. Okay? Okay. So, the world has had a great number of powerful rishis, but the most powerful among them were these 7. And who were these 7? Kashyap, Atri, Vashisht, Bharadwaj, Gautam, Vishwamitra and Jamdagni. Okay? क्या लिखा है? वर्ल्ड में बहुत महान ऋषि हुए हैं, बहुत पावरफुल ऋषि हुए हैं, पर उसमें से सबसे पावरफुल और सबसे महान कौन थे? ये 7 थे। और ये 7 कौन थे? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र एंड जमदग्नि. All the 7 rishis along with Vashisht's wife Arundhati lived together. They had a maid, Gunda, serving them along with her husband Vashishta. और वो सब वशिष्ठ की वाइफ अरुंधति के साथ रहते थे और उनके साथ उनकी मेड गुंडा अपने हस्बैंड के साथ वशिष्ठा के साथ रहती थी. द ऋषिज परफॉर्म पीनेंसेस, वो बहुत सारी पीनेंसेस परफॉर्म करते थे, ऑस्टेरिटीज फॉलो करते थे इन द होप रीचिंग हेवन. और किस लिए करते थे? ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो. Once there was a terrible drought in the world. एक बार उस समय बहुत भयंकर सूखा पड़ा. And there was no food. और खाने को कुछ भी नहीं बचा. Weak with hunger, the rishis wandered over the land in search of food. They could eat. और भूख से परेशान होके वो पूरी लैंड पे घूमने लगे. किसकी तलाश में? खाने की तलाश में जिसे वो खा सके. Being true saints, they could only eat what was given to them at a sacrifice. अब क्योंकि वो true saints थे तो वो केवल वही चीज खा सकते थे जो उनको sacrifice यानी यज्ञ के समय या दान में दिया जाए. और else, और इसके अलावा क्या खा सकते थे? roots, जड़ें या fruits जो उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाए. If they ate anything else, अगर वो कुछ और खाते हैं, they would not be able to attain heaven. तो उन्हें heaven यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती. King Rishtarbhi tried to tempt the rishis by sending his messenger. और उसी समय एक राजा था जिसका नाम क्या था? King Rishtarbhi. और वो क्या कर रहा था? ऋषिस को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, उनको लालच देने की कोशिश कर रहा था. और उसने अपने मैसेंजर को गाइज ऑफ अ प्रिंस डिस्गाइज करके भेजा और उसको एक प्रिंस, एक राजकुमार के फॉर्म में भेजा. Who offered them grain, barley, gold, cows and even rare gems. जो ऋषिस को क्या ऑफर कर रहा था? हर तरीके की चीजें जो ऋषिस को चाहिए थी. But the rishis declined, पर उन्होंने मना कर दिया. They were not tempted. वो लालच में नहीं आए. The king next sent his ministers with the ripest fig stuffed with gold. फिर किंग ने क्या प्लान किया? अपने मिनिस्टर्स को भेजा और क्या लेके भेजा? राइपेस्ट फिग, जो पके हुए फिग अंजीर थे उनमें सोना भर के. बट अगेन द ऋषिज वर नॉट टेम्प्टेड, पर फिर भी जो ऋषि थे वो लालच में नहीं आए. इवन दो दे वर वेरी हंग्री, वो बहुत हंग्री थे लेकिन फिर भी. अब देखिए ये स्टोरी आपको मैसेज देती है कि हमेशा राइट पाथ को फॉलो करना चाहिए. आपको कितनी भी जरूरत हो गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. ओके, तो दिस स्टोरी ऑल्सो गिव्स अ मॉरल मैसेज. This made the king furious. अब क्या हुआ? जो किंग था वो गुस्से में आ गया. And he performed a sacrifice, और उसने एक यज्ञ किया. From which a demoness emerged, और उससे एक demoness यानी कि female दैत्य निकला. The king suggested a plan by which the demoness could destroy the rishis. फिर किंग ने उसको एक प्लान सजेस्ट किया जिसके थ्रू वो ऋषिस को खत्म कर सकती थी. He asked her to become the guardian of the lake. उसने कहा कि तुम उस लेक की गार्डियन बन जाओ. Where the rishis would come looking for food. जहाँ पे ऋषिज आएंगे would come,
आएंगे किस लिए? लुकिंग फॉर फूड, खाने को ढूंढने के लिए। आगे क्या लिखा है? By getting the meanings of their names when they come to pluck the lotus stalks, she could defeat and kill them. और उसने क्या बोला कि जब वो लोटस स्टॉक्स को प्लक करने आए, स्टॉक्स क्या होता है? जो आपका लोटस होता है उसका ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप डंडी बोलते हो, डंठल, वो वाला पोर्शन, और उनके नाम की मीनिंग पूछ के तुम उन्हें डिफीट, हरा सकती हो और उन्हें मार भी सकती हो। बट there was a condition as well. We have studied it. The only condition was she must get the meaning of the first time she asked. लेकिन शर्त ये थी कि जब वो पहली बार ही पूछे तभी उसको मीनिंग मिल जाना चाहिए था। Indra, who was aware of the plan, disguised himself a well-built man and brought along a dog. अब इंद्र को, गॉड इंद्रा को इसके बारे में पता था, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को डिस्गाइज किया, अपना भेष बदला और वो एक वेल बिल्ट मैन बन गए, एक हष्ट पुष्ट इंसान बन गए, और अपने साथ उन्होंने एक डॉग लिया और ऋषिज के पास चले गए। He met the rishis as they were on their way to lake and befriended them. और वो उन्हें रास्ते में ही मिल गए जब ऋषिज लेक पे जा रहे थे, और उनके दोस्त बन गए और उनके साथ हो गए। Befriended मतलब घुल मिल जाना, दोस्त बन जाना। He asked them to let him reveal his name after they had done so. और फिर जब डेमोनस ने उनसे अपना अपना मीनिंग बोलने को बोला नाम का, तो इंद्र ने क्या रिक्वेस्ट की ऋषि से कि मुझे सबसे लास्ट में बोलने को कहिएगा, पहले आप लोग बताइएगा। At the lake, the rishis gave their names. और जब वो लेक पे पहुंचे तो ऋषि जो थे उन सभी ने अपने अपने नाम की मीनिंग्स दे दिए डेमोनस को। Then it was the man's turn. अब गॉड इंद्रा का टर्न था। Said his name aloud. उन्होंने अपना नाम तो बहुत जोर से बोला, but uttered its meaning in an undertone. पर उसका जो मतलब था वो बहुत धीमे बोला। The demoness asked him the second time. तो उसने जो फीमेल दैत्य थी उसने क्या किया? सेकेंड टाइम पूछा। तो इंद्रा रिमाइंडेड हर that she had only one chance. तो गॉड इंद्रा ने उसको क्या याद दिलाया कि तुम्हारे पास तो एक ही चांस था। And struck her with his staff. और उसको अपनी डंडी, अपनी छड़ी से struck किया। और फिर क्या हुआ? The demoness was engulfed in flame and destroyed. और फिर जैसे ही उसको struck किया वो आग का गोला बन गई और वो खत्म हो गई। इंद्रा told the rishi that they had truly conquered hunger and temptation. और फिर उन्होंने अपना भेष बदला और फिर ऋषि से बोला कि आपने सच में हर तरीके की टेम्पटेशन को कॉन्क्वेयर कर लिया है, ओवरकम कर लिया है, एज देयर रिवॉर्ड। और आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में they would ascend to the heavens, स्वर्ग दिया जाता है, and take their place there among the other stars. और आप वहाँ पे जाके और जो भी stars हैं उनके बीच में अपना स्थान ग्रहण करिए। So this is the summary of the whole chapter, and the whole story gives a very moral message that we should not be tempted with any wrong thing, and we should follow our duties, our ethics, and our morality. Okay? So these are some extract based question, and we should do this to test our knowledge, how comprehensive the story was and how we are able to understand. Okay, first question is, we lose all our merits if we accept even one gold coin. Heaven is more important to us than hunger. तो ये लाइन हमने पढ़ी थी। First question, who said these words and to whom? किसने ये वर्ड्स कहे और किससे कहे? तो obviously वशिष्ठ said these words to the king's minister who took the gifts to the rishis. तो ये वर्ड्स किसने बोले? वशिष्ठ ने बोले थे किंग के मिनिस्टर से, जो उनके लिए राइप फिग लेके आया था जिसमें गोल्ड स्टफ था। सेकेंड, why did the speaker say this? और स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? The speaker said this because if the rishis accepted the king's gift, अगर वो किंग का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते, they would lose all the merits that would help them to reach heaven. तो वो सारे उनके पुण्य खत्म हो जाते जिससे वो स्वर्ग जा सकते थे। ओके, क्लियर है? सी वाला, how had they obtained the merits? और उन्होंने वो merits कैसे obtain करी थी?
कैसे ऑब्टेन करी थी उन्होंने वो मेरिट्स? उन्होंने वो मेरिट्स ऑब्टेन करी थी the rishis had acquired the merits by performing severe austerities. They lived austerities and penances. उन्होंने बहुत सारी साधना करी और बहुत सारे त्याग किए, तब उन्होंने वो मेरिट्स अटेन करी थी. They lived a very simple life. वो बहुत सादगी से जीवन जीते थे. And ate only the roots and fruits. और सिर्फ जड़े और फल खाते थे जो उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाता था. और that was given to them, या फिर जो उन्हें दे दिया जाता था यज्ञ या दान के समय. They even went without food for many days. और कई दिनों तक तो वो बिना खाने के ही रहे थे. सेकेंड एक्सट्रैक्ट बेस देखते हैं. Who are you and why did you kill this creature who was willing to allow us to eat the lotus stalks? अब ये लाइन भी हमने पढ़ी थी. ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज who said these words and to whom? So the rishis spoke these words to the stranger, और that is God Indra. इंद्र से ही बोला था ना ऋषिज. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What happened immediately after this? और इसके तुरंत बाद क्या हुआ? Immediately after this, the stranger's form altered. तुरंत जो स्ट्रेंजर था उन्होंने इसका फॉर्म अपने फॉर्म में आ गए, और वो कौन थे? गॉड इंद्र थे. Grew radiant. He was transformed into a god Indra, और वो इंद्र बन गए. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिसनर्स रिप्लाई. यानी कि जो सुनने वाला था उसने क्या रिप्लाई दिया, यानी वो स्ट्रेंजर ने क्या रिप्लाई किया, और यू कैन से गॉड इंद्रा ने क्या रिप्लाई किया. द लिसनर हु वाज इन फैक्ट गॉड इंद्रा इन डिस्गाइज. जो लिसनर था वो क्या था? गॉड इंद्र था. अब देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. द लिसनर को क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव एक वर्ड भी हो सकता है. इट कैन बी अ वर्ड एज वेल एज इट कैन बी अ phrase, and when it is in a form of phrase it is called adjective phrase. Told the rishis that the demoness would not have allowed them to eat the lotus stalk. क्या बोला कि जो डेमोनेस थी वो आपको लोटस स्टॉक लेने ना देती, बल्कि वो क्या करती? Once she had got the meaning of their names, उस आपके नाम के मीनिंग उसे पता चल जाते, she would have killed them all. वो आप सबको मार देती. Since he knew what the king had planned for the rishis, क्योंकि गॉड इंद्र जानते थे कि जो किंग था उसने ऋषिस के लिए क्या प्लान किया है. He had decided, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? To help them in the disguise of a stranger. तो गॉड इंद्र ने ये डिसाइड किया कि मैं इन ऋषिस की हेल्प करूंगा because they were following austerities and doing penances. वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो मैं इनकी मदद करूंगा एक स्ट्रेंजर बन के. So this is all for today, and we will discuss the question answer in our next session. And if you like this video, please do subscribe, share Digital Kaksha. Thank you.